फ्रेंड्स, आज हम गुदा में होने वाली एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी का वर्णन करते हैं और बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि एनल कैनाल के चारों तरफ या गुदा के चारों तरफ एक फुंसी जैसा हो जाना। ये फुंसी सामान्य भी हो सकती है जिसको हम बॉयल कहते हैं और ये एक फिस्टुला भी हो सकता है। फिस्टुला का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ट्यूब जो कि एनल कैनाल के अंदर से और बाहर आकर के एक बड़ी मवाद का फोड़े का रूप ले लेती है और ये जो फोड़ा है ये फूट करके यहाँ से पस निकलता रहता है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि केवल हमको यहाँ पे एक फुंसी हो गई है और ये पस यहाँ से निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये अंदर की ओर से जुड़ा होता है। पस यहाँ बनती है और यहाँ से फूट करके बाहर निकलती है। यह कहीं भी हो सकती है, यहाँ 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 यहाँ, और लेकिन इसका जो सोर्स होता है वो अंदर की ओर होता है। अंदर पस बनती है और बाहर की तरफ से ये फूटती है। इसी को फिस्टुला इन एनो या एनल फिस्टुला या हिंदी में बगंदर कहा जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि इसकी इंटरनल ओपनिंग वो अंदर एनल कैनाल के अंदर होती है और जब तक ये ठीक नहीं होती है तब तक ये फिस्टुला ठीक नहीं होते। हम कितनी भी पस यहाँ से ड्रेन कर लें, कितना भी इसको काट लें, लेकिन यदि अंदर वाला जो पोर्शन है वो ठीक नहीं होता है तो हम इसको किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये इंटरनल पोर्शन है गुदा का या एनल कैनाल का। यहाँ पर ये जो अंदर की म्यूकोजा होती है इसके कुछ फोल्ड्स होते हैं जिसको हम कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी कहते हैं। इन्हीं फोल्ड्स में नीचे थोड़े पिट्स होते हैं, गड्ढा टाइप होता है जहाँ पे एक एनल ग्लैंड होती है जो कि एक म्यूकस या फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, ऑयल का सिक्रीशन करती है, जिससे कि ये एरिया चिकना बना रहता है और ये स्टूल पास करने में मदद करता है। इसी कारण से यदि ये एनल ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो यहाँ पर पस बनने से वो पस मसल्स या इन दोनों इंस्पेक्टर के बीच में इकट्ठा होकर के और अनेक दिशाओं में इधर उधर फैल करके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एब्सेस बन जाती है और ये फोड़ा बार बार जब भी यहाँ इन्फेक्शन होगा ये बाहर बन जाएगा। एक ये टनल जैसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बन बन जाती है जिसको कि हाथ से अनुभव भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि यह बाहर की तरफ जो एब्सिस बनती है, जो फोड़ा बनता है, यदि ये एक कॉर्ड या रस्सी जैसे स्ट्रक्चर के साथ अंदर से जुड़ा हुआ है तब वो एक फिस्टुला है। और यदि कोई बाहर की तरफ फुंसी बनती है जिसका के अंदर एनल कैनाल के साथ कोई संबंध नहीं है, वो एक सिंपल बॉयल होता है। इन दोनों को बहुत ही आसानी से अनुभव किया जाता है। बॉयल एक बहुत ही हल्की सी स्ट्रक्चर होती है, बहुत अधिक पेन उसमें नहीं होता है, केवल उसी जगह पे होती है, हम हाथ से उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि उस फोड़े से और एनल कैनाल के बीच में कोई एक कोड अनुभव होती है, एक रस्सी जैसे, एक टनल जैसे अनुभव होता है, तो निश्चित रूप से वो एक फिस्टुला है। तो इस प्रकार से यदि किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसका कंप्लीट इरेडिकेशन होना चाहिए। मीन्स 100% इरेडिकेशन होना चाहिए। यदि ये 90% इरेडिकेशन होता है और कुछ पोर्शन इसका रह जाता है, ये जो इन्फेक्शन है, तो ये दोबारा होना निश्चित है। और फिस्टुला के साथ यही प्रॉब्लम है कि इसका रिकरेंस बहुत कॉमन होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ छोटा मोटा इन्फेक्शन पड़ा रह जाता है और वो फिर दोबारा कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से फूट करके निकल जाता है। तो इसलिए इसका 100% इरेडिकेशन होना चाहिए, जो कि मूलतः जो क्षारसूत्र थेरेपी होती है उसी से संभव है। और यह थेरेपी थोड़ी डिफिकल्ट होती है निश्चित रूप से, लेकिन इसका आउटकम बहुत अच्छा। थैंक यू।